बैक फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्स फ्री मैच्योरिटी अमाउंट्स के बारे में। जी हाँ, कुछ ऐसी रिसीट्स जो मैच्योरिटी पे किसी पॉलिसी के, किसी आरडीएफडी के, कोई योजना के या फिर किसी प्रोविडेंट फंड के आपको मिलती हैं इन अ लंप सम अमाउंट। तो ऑल्दो वो एग्जेम्प्ट हैं, बट क्या आपको उनका कुछ डिक्लेरेशन करना है? अगर करना है तो कैसे करना है, जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपको डिस्क्लोज ही क्यों करना है दैट यू हैव रिसीव्ड एनी टैक्स फ्री मैच्योरिटी अमाउंट। तो अगर आपको कोई लार्ज रिसीट मिलती है, कोई लार्ज लंप सम अमाउंट मिलता है, चाहे वो एलआईसी पॉलिसी हो, पीपीएफ से हो, एसएसवाई यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना से हो, या फिर किसी एलिजिबल पीएफ फंड से हो, तो वो एग्जेम्प्ट है फ्रॉम टैक्सेबल इनकम कंप्लीटली। बट जो लार्ज बैंक क्रेडिट आपके इनकम फाइनेंशियल ईयर में क्रेडिट हो रहा है इन योर बैंक अकाउंट, उसे एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि वो क्वेश्चन न किया जाए बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपको डिक्लेयर कर देना चाहिए इन द हेड ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर। अब क्या करना होगा उसके लिए? सबसे पहले तो चूज करेंगे करेक्ट आईटीआर फॉर्म। असेसमेंट 2026-27 में आईटीआर 1 जनरली अवेलेबल है फॉर एलिजिबल रेसिडेंट्स एंड इंडिविजुअल्स जिनकी इनकम अप टू 50 लाख रुपीज है और बिजनेस वगैरह नहीं है। आईटीआर 2 एलिजिबल इंडिविजुअल एचयूएस के लिए जिनकी इनकम 50 लाख ज्यादा है और बिजनेस इनकम भी है। आईटीआर 3 फॉर बिजनेस इनकम, आईटीआर 4 फॉर प्रेजेंटिव इनकम एज वेल एज बिजनेस इनकम। कैसे रिपोर्ट करना है एग्जेम्प्ट अमाउंट को? आईटीआर 1 के अंदर आपको एग्जेम्प्ट इनकम हेड में जाना है, डिस्क्लोज कर देंगे रिसीट, एप्लीकेबल कैटेगरी बता देंगे और ये भी बता देंगे कौन से उससे आया है, एलआईसी से आया है, किस डिपार्टमेंट से आया है वगैरह। नेक्स्ट अप है आईटीआर 2 शेड्यूल ईआई यानी कि एग्जेम्प्ट इनकम में आप रिपोर्ट करेंगे ऐसे। फॉर असेसमेंट 2026-27 ऑफिशियल आईटीआर 2 वैलिडेशन रूल्स एंड टेस्ट के हिसाब से 10 सबसेक्शन 10D, 10 सबसेक्शन 11, 10 सबसेक्शन 11A, 10 सबसेक्शन 12 एंड 12 सबसेक्शन 12A के अंदर आपको चूज करना है कि कौन से वाले के अंदर आपकी इनकम फॉल कर रही है। नेक्स्ट अप है आईटीआर 3, आईटीआर 4 रिपोर्ट करेंगे रिसीट को इन दी एप्लीकेबल एग्जेम्प्ट इनकम यानी कि एग्जेम्प्ट इनकम ईआई शेड्यूल में डिस्क्लोजर होगा एग्जेम्प्ट इनकम और सिलेक्ट करेंगे रेलेवेंट एग्जेम्पशन प्रोविजन, जैसे कि ऊपर डिस्कस करें हमने। अब कॉमन एग्जेम्पशन सेक्शंस क्या हैं जो आप यूज कर सकते हैं? इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रोसीड्स हैं तो 10 सबसेक्शन 10D, पीपीएफ या पीएफ फंड से है तो 10 सबसेक्शन 11, सुकन्या समृद्धि योजना से है तो 10 सबसेक्शन 11A, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से है तो 10 सबसेक्शन 12 और एनपीएस पेमेंट से लमसम मिला है तो 10 सबसेक्शन 12A। अब ये जो एग्जाम्पशन है दिस इज सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एप्लीकेबल लॉ यानी इनकम टैक्स एक्ट। उसके बेसिस पर ही आपको डिक्लेरेशन फाइल करनी है इन योर इनकम टैक्स रिटर्न। की टेकअवेज क्या है? टैक्स फ्री का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव एनी लार्ज रिसीट फ्रॉम एनी सच अमाउंट फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट, पीएफ वगैरह, तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसे रिपोर्ट कर रहे हैं इन योर इनकम टैक्स रिटर्न करेक्टली। दैट वाज ऑल अबाउट रिपोर्टिंग ऑफ मैच्योर्ड टैक्स फ्री अमाउंट। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और एडवाइस में। थैंक यू वेरी मच।